बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देसी टीवी यूएसए की अहम खबरों के साथ मैं हूं नादिया राजपूत। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान का मुस्तकिल मिशन। भारतीय क्रिकेट बोर्ड की जानिब से टीम की कोचिंग के लिए ऑस्ट्रेलवी क्रिकेटर से राब्तों की खबरों पर बोर्ड के सेक्रेटरी जे शाह का रद्द अमल सामने आ गया। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी आइंदा माह शुरू होने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के सफीर मुकर्रर। पाकिस्तान ने आलमी सलामती और तरक्की की राह में अफ्रीकी रियासतों के लिए बेहतर किरदार की तौसीक की। न्यूयॉर्क 23 मई 2024। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने बैनुल अक़वामी अमन और सलामती की बहाली, आलमी सलामती और तरक्की के चैलेंजेस से निपटने में अफ्रीकी रियासतों के किरदार को मजबूत बनाना के मौजू पर एक खुली बहस का एहतमाम किया। खुली बहस में हिस्सा लेते हुए अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल नुमाइंदे सफ़ीर मुनीर अकरम ने आलमी सलामती और तरक्की के चैलेंजेस से निपटने के लिए अफ्रीका के किरदार की अहमियत के साथ साथ पाकिस्तान और अफ्रीकी बरआज़म के दरमियान इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात के वसी इम्कानात पर रोशनी डाली। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के इल्ची ने कहा कि पाकिस्तान ने अगस्त 1947 में अपनी आज़ादी के बाद अफ्रीकी ममालिक की आज़ादी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि बहुत से अफ्रीकी आज़ादी पसंदों को पाकिस्तानी पासपोर्ट पर सफ़र करने की सहूलत फराहम की गई ताकि वो अपनी कौमी आज़ादी की जिद्दोजहद को आगे बढ़ा सके। अफ्रीकी इदारों के इर्तिका का जिक्र करते हुए सफ़ीर मुनीर अकरम ने कहा कि अफ्रीकी रियासतों ने अपने कौमी, इलाकाई और बरआज़मी इदारों जैसे कि अफ्रीकी यूनियन और SADC सलामती कौंसिल को तेजी से तैयार किया है। अफ्रीकी इदारों के इर्तिका का जिक्र करते हुए सफ़ीर मुनीर अकरम ने कहा कि अफ्रीकी रियासतों ने अपने कौमी, इलाकाई और बरआज़मी इदारों जैसे कि अफ्रीकी यूनियन और SADC को तेजी से तैयार किया है, जो अफ्रीकी यकजहती और ताउन की अक्कासी करता है। उन्होंने अफ्रीका को दरपेश मुतअद्दिद चैलेंजेस की फहरिस्त भी दी और कहा कि तरक्की के बावजूद बरआज़म को वसाइल का गैर मुल्की इस्तेहसाल, बैरूनी मुदाखलत और दहशतगर्द गिरोहों और जराइम पेशा गिरोहों का ज़हूर जैसे चैलेंजेस का सामना है, जो पूरे खित्ते में तनाज़ात को बढ़ा रहे हैं। तहम सफ़ीर अकरम ने अफ्रीका के मुस्तक़बिल के लिए पुरउमीदी का इजहार किया और कहा कि इन चैलेंजेस के बावजूद अफ्रीका उरूज पर है। मुतहर्रिक इक़्तिसादी तरक्की और अफ्रीकी मसाइल का अफ्रीकी हल तलाश करने की कोशिश में पुरअज़म है। सफ़ीर अकरम ने कहा कि पाकिस्तान सलामती कौंसिल और दीगर आलमी इदारों में अपनी नुमाइंदगी में तारीखी नाइंसाफ़ियों के अज़ाले के लिए अफ्रीका के मुतालबे की हिमायत करता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की सिफारिशात के मुताबिक वसीतर मैंडेट, मुनासिब वसाइल और अमन फ़ौजियों की तरबियत के साथ साथ अमन के नफाज समेत अमन ऑपरेशंस की नई शक्लों की तरक्की की हिमायत करता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इन मकासद को हासिल करने के लिए अफ्रीकी ममालिक के साथ मिलकर काम करने का मुंतज़िर है। Thank you, Mr. President. I would like to thank the Mozambique delegation for convening this important debate on Africa. I also wish to thank the United Nations Secretary General, the Commissioner for African Union, and the Chair of the Peacebuilding Commission for their briefings. Mr. President, Africa is a rich continent with fertile lands, plentiful resources, and industrious people. However, over the past few centuries, the continent was colonized, its people enslaved, literally, its resources callously exploited, and its nations divided into European fiefdoms.
Following its own independence in August 1947, Pakistan participated actively in the liberation of African nations and their exercise of the right to self-determination. To realize their independence, many of our African brothers were enabled to travel on Pakistani passports to promote their national freedom struggles. Since achieving independence, African states have rapidly evolved their national, regional, and continental institutions, including the African Union, SADC, the West African Economic Community, and the African Security Council, which are unique manifestations of African solidarity and cooperation. Yet, foreign exploitation of African resources has persisted. External interventions have often destabilized African nations and regions. The emergence of terrorist groups and criminal gangs, as well as the socio-economic impacts of externally generated climate change, have triggered numerous conflicts across the Sahel and several other regions and countries in Africa. But Africa is on the rise. It is brimming with vigor and vitality. African economies are growing dynamically. The Africa's Vision 2063 outlines its strategy. African nations are determined to ensure that there are African solutions to African problems. And Africa rightly demands rectification of the historic injustices in its representation, including in the Security Council and other international organizations. Mr. President, the adoption of Resolution 2719 was a historic step aimed at enabling Africa to develop the capability to preserve and, where necessary, enforce peace and security on the African continent. We must work to give life to the provisions of this resolution. To this end, and responding to the UN Secretary General's recommendations, the UN Security Council, together with African and other interested partners, should develop the concept and structures for new forms of peace operations, including peace enforcement. Such new peace operations will require broader and more robust mandates, the allocation of adequate resources and finance, the training of African and other participating peacekeepers, the provision of appropriate and advanced equipment. Pakistan will contribute actively to these objectives, including as a member of the Security Council, if God willing, we are elected to the Council on 6 June, and in proposed international meetings we are organizing in Islamabad. Mr. President, eons ago, the South Asian subcontinent was sundered from Africa by a colossal tectonic event. Yet, across the seas, the links of our people with Africa have remained close and intense. Over the past few centuries, seaborne trade brought a sizable African population to our shores, which they still inhabit. Pakistan has adopted a policy which we call Engage Africa. We are embracing our sister African states through trade, investment, and security cooperation. And as our connectivity grows with China through the CPEC corridor and with Central Asia, Pakistan will serve as a bridge to bring Asia and Africa closer together, a befitting reversion to our prehistoric geography and to the Asia-Africa future, which was envisaged by our leaders at the Bandung Conference. I thank you, Mr. President. भारतीय क्रिकेट बोर्ड की जानिब से टीम की कोचिंग के लिए ऑस्ट्रेलवी क्रिकेटर से राब्तों की खबरों पर बोर्ड के सेक्रेटरी जे शाह का रद्द अमल सामने आ गया। भारतीय मीडिया का कहना है कि जे शाह ने कोचिंग के लिए ऑस्ट्रेलवी खिलाड़ियों के साथ
राब्तों की तरदीद कर दी। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जे शाह का कहना है कि बीसीसीआई और ना ही मैंने साबिक ऑस्ट्रेलवी खिलाड़ियों के साथ कोचिंग के लिए राब्ता किया। भारतीय टीम के लिए बेहतरीन कोच की तलाश एक मुहतात और लंबी मश्क है। उन्होंने कहा कि हम उन अफराद पर फोकस कर रहे हैं जो भारतीय क्रिकेट के ढांचे को समझते हैं। ये बड़ा अहम है कि टीम के कोच को डोमेस्टिक क्रिकेट के फ्रेमवर्क का गहरा इल्म हो, लिहाजा भारतीय टीम का नया कोच भारतीय हो सकता है। इससे पहले साबिक ऑस्ट्रेलवी कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने भारतीय टीम की कोचिंग की पेशकश मिलने का इंकशाफ किया था, लेकिन रिकी पॉन्टिंग ने भारतीय टीम की कोचिंग की पेशकश कबूल करने से इनकार किया था। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी आइंदा माह शुरू होने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के सफीर मुकर्रर हो गए। आईसीसी ने शाहिद अफरीदी को टूर्नामेंट एम्बेसडर्स की फहरिस्त में शामिल करने का ऐलान किया है, क्योंकि शाहिद अफरीदी T20 वर्ल्ड कप की फातेह टीम के रुकन और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे। शाहिद अफरीदी के अलावा आईसीसी ने भारतीय खिलाड़ी युवराज सिंह, वेस्ट इंडीज के क्रिस गेल और दुनिया के तेज तरीन एथलीट यूसीन बोल्ट को भी सफीर मुकर्रर किया है। इस मौके पर शाहिद अफरीदी ने कहा कि आईसीसी T20 वर्ल्ड कप मेरे दिल के बहुत करीब है। पहले वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहा, 2009 में ट्रॉफी जीती और ये मेरे करियर के काबिल जिक्र लम्हात हैं। उन्होंने मजीद कहा कि मैं 9 जून को पाक भारत मैच देखने के लिए पुरजोश हूँ। ये एक 2 बड़े हरीफों का मुकाबला है और न्यूयॉर्क में इसको कोई मिस नहीं करेगा। देसी टीवी यूएसए से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें देसी टीवी यूएसए, DTV NN और हमारा OTT प्लेटफॉर्म DTV फ्लिक्स, जहां 3000 से ज्यादा चैनल्स को देखा जा सकता है। पायल में गीत है छम छम के, चले री गुरी थम थम के, महफिल जवान है हंसी है, तू तो नहीं है तो दीवाना बनाना